नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक के इतिहास के भाग को पढ़ेंगे। अध्याय 20 भक्ति व सूफी आंदोलन। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके लिए लोग मंदिर, मस्जिद अथवा गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति करने का, भगवान को याद करने का यह तरीका है। समय समय पर देश में अनेक धार्मिक महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों को भक्ति मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया है। मध्यकाल में भी विभिन्न संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की धारा बहाई गई है। यानी लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीकों के माध्यम से भक्ति कर रहे हैं और समय समय पर महापुरुषों ने भी भक्ति करने का ही है उपदेश दिया है। भक्ति आंदोलन का तात्पर्य, आखिर भक्ति क्या होती है, तो देखते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से के भज शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य भजना अथवा उपासना करना है। जब व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकांत में तन्मयता के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे भक्ति कहा जाता है एवं भक्ति करने वालों को भक्त कहा जाता है। यानी जो सांसारिक कार्य उनसे विरक्त हो जाएं और एकांत में पूरी तन्मयता के साथ अगर ईश्वर का स्मरण करने लग जाएं तो वही भक्ति है और भक्ति करने वाले को भक्त कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का उद्भव। भारत में भक्ति की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भक्ति की परंपरा का प्रचलन महाभारत के समय में भी था। जब गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहे होते हैं। तो ये भक्ति परंपरा है, तो ये आज की नहीं है या अभी की नहीं है, कुछ समय पहले की नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। यदि भक्त सच्चे मन से भक्ति करे तो ईश्वर कई रूपों में भक्त को मिल सकता है। भक्ति के लिए ईश्वर के कई रूप देखने को मिलते हैं, कई मनुष्य के रूप में तो कई प्रकृति के विविध रूपों में। यानी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या फिर वो प्रकृति के रूप में। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। इस युग के भक्ति आंदोलन के संतों की एक विशेषता ये थी कि ये स्थापित जाति भेद, समाज में फैली असमानताओं एवं कुप्रथाओं पर भी सवाल उठाते थे। अपने प्रभु से प्यार करने में, लोगों के साथ मिल बैठकर रहने में ही सार है, ये समझाते थे। वे अपने अनुयायियों को सीख देते थे कि हमें परमात्मा द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति परंपरा से जुड़े सभी संत हर किसी से प्यार करने पर जोर देते थे। इनकी रचनाओं में बार बार कहा गया है कि न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है, सभी मानव बराबर है। यानी जो संत लोग वे हैं, महापुरुष लोग वे, उन्होंने हमेशा जाति भेद का विरोध किया था। वो सभी मनुष्यों को बराबर मानते हैं कि कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, सब मनुष्य बराबर है और ईश्वर की देन है। अपनी बात भक्ति काव्य। अपनी बात ये सीधी सरल और बोलचाल की भाषा में कहते थे। अधिकांश भक्त संत अपनी काव्य के जरिए कहते थे। लोगों की इनकी बात आसानी से समझ में आ जाती थी। 14वीं सदी आते आते दक्षिण भारत के अनुरूप उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा की धारा बहने लगी। भक्त संतों द्वारा रचित काव्य कहीं भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते, कहीं ईश्वर के अनेक रूपों की कथाएं सुनाई जाती। समाज में फैली बुराई पर कटाक्ष होता, आडंबरों को नष्ट करने की बात होती। यानी तो कुछ जगह तो भगवान के रूपों की कथाएं सुनाई जाती, तो कुछ जो समाज में हमारे जो सामाजिक बुराई फैली है उन पर कटाक्ष भी होता, और कुछ आडंबरों को नष्ट करने की बात कहता। आडंबर का मतलब क्या, दिखावा करना, तो उस पर भी है। लोग कुछ आडंबर करते तो साधु संत महात्मा इसका विरोध करते थे। और जाति भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती। संत कबीर और संत गुरु नानक आदि से जिस विचारधारा का उद्भव हुआ है उसकी लहर आज भी दिखाई देती है। मीराबाई के गीत आज भी लोगों को भगवत प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। आज भी भक्ति
संतों की रचनाओं को लोग पढ़ते हैं, गाते हैं और उन पर नाचते हैं। तो कबीर संत और गुरु नानक आदि वे थे, उनके समय जो विचारधारा का उद्भव हुआ था वो आज भी हमें दिखाई दे रही है, यानी लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भक्ति धारा। भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच देखने को मिलती है। इसका श्रेय वहाँ के घुमक्कड़ी साधुओं को जाता है। इन घुमक्कड़ों में शिव भक्त नयनार के नाम से जाने जाते थे। कुछ विष्णु भक्त थे, इन्हें अलवार कहा जाता था। यानी घुमक्कड़ी साधु मतलब घूम घूम कर अपना उपदेश देते थे, धर्म का प्रचार करते थे, भक्ति का प्रचार करते थे, तो घुमक्कड़ी साधु। और इन घुमक्कड़ों में 2 प्रकार के लोग हुआ करते थे। एक तो जो शिव के भक्त है वो नैनार, और जो विष्णु के भक्त है वो अलवार। इन घुमक्कड़ी साधुओं की विशेषता ये थी कि ये गांव-गांव में जाते और देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर काव्य लिखते और उन्हें संगीतबद्ध करते। नैनार और अलवार संतों में अनेक जातियों के लोग शामिल थे। नैनार और अलवार संतों में कई ऐसे थे जो कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे वर्गों में पैदा हुए तथा अनेक उस समय मानी जाने वाले अस्पृश्य जातियों में पैदा हुए थे। तथापि वे अपने उच्च विचारों एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के कारण देश में समान रूप से प्रसिद्ध हुए। यानी भक्ति जो व्यक्ति करते हैं उनमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है, और जो महान पुरुष होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो ये जाति आदि मानते भी नहीं हैं। वो मानते हैं कि हम सब भगवान के हैं और हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो नैनार और अलवार संत हैं, इनमें भी अनेक जातियों के लोग दीक्षित हुए थे। कुछ हम नैनार और अलवार संतों के नाम देख लेते हैं। प्रमुख नैनार संतों के नाम: अप्पार, समंदर, सुंदरार, मणिक सागर। और प्रमुख अलवार संतों के नाम: पेरी अलवार की बेटी अंडाल, नमालवार, तोंडर डिपोडी अलवार। तो ये प्रमुख संतों के नाम हैं। क्या क्या नाम है वो एक बार वापस रिपीट कीजिए। नैनार संत कौन कौन से हैं? अप्पार, समंदर, सुंदरार, मणिक सागर। और अलवार संतों में पेरी अलवार की बेटी अंडाल, नमालवार, तोंडर डिपोडी अलवार। तो ये है प्रमुख संतों के नाम हैं, याद रखना। भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया था। तो रामानंद हैं, इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा पर जोर दिया था। अब है रामानंद। रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण के बीच की एक कड़ी तथा सेतु के समान थे। ये उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति के द्वारा जन जन को नया मार्ग दिखाया। एक के शुरुआत पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया, जाति भेद का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने संस्कृत के बजाय बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए, जिससे जन साहित्य का विकास हुआ। तो एक बात याद रखना कि भक्ति का उत्पन्न या उद्भव हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था, और भारत में भक्ति को उत्तर में लाने का श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सेतु का काम किया, कड़ी का काम किया था रामानंद जी ने। और वो भगवान राम की भक्ति पर बल दिया करते थे। एक के शुरुआत पर हमेशा ही वो जोर देते थे, और उन्होंने हमेशा जाति भेद का विरोध किया था और सामाजिक समानता पर बल दिया था। और वो संस्कृत भाषा नहीं, इसकी बजाय वो बोलचाल की भाषा में उपदेश देते थे, ताकि लोगों को है अच्छी तरह समझ में आ सके और लोग समझ सकें। हम देख लेते हैं यहाँ पर भक्त कवित्री अंडाल। भक्त संतों में से एक भक्त अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडाल द्वारा रचित थिरुपवाई की रचना आज भी गाई जाती है। अंडाल का जन्म 8वीं सदी में हुआ था। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है।
दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल को कहा जाता है। अंडाल की एक रचना क्या है? तो थिरुपवाई। कुछ प्रमुख संत व इनके कुछ नाम दिए जा रहे हैं। रामानंद, गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, समर्थ गुरु रामदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, दादू, चोखा मेला। तो कुछ प्रमुख संतों के नाम दिए जा रहे हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रामानंद के शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, जिनमें रैदास, बीर, धन्ना, पीपा आदि प्रमुख थे। तो रामानंद जी जाति भेद का विरोध करते थे, वो जातियों में ऊंच नीच नहीं मानते थे। तो इस कारण रामानंद जी के जो शिष्य हुए थे वो भी विभिन्न जातियों से थे। उत्तरी भारत में भक्ति धारा। पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत में भक्ति धारा और फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में भक्ति। पहले हम पढ़ लेते हैं कबीर जी को। कबीर मात्र भक्त संत न होकर बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को डटकर विरोध किया। जनसाधारण की भाषा में उन्होंने बताया कि प्रभु सबके हैं, उन पर किसी वर्ग, व्यक्ति तथा धर्म जाति का अधिकार नहीं है। कबीर धार्मिक क्षेत्र में सच्ची भक्ति का संदेश लेकर प्रकट हुए थे। महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, गुरु नानक आदि ने भी जाति असमानता का विरोध किया। कबीर के अनुसार सभी व्यक्ति जन्म से समान है। जिस व्यक्ति ने अपने पवित्र कर्मों से भक्ति को अपनाया है, उसकी जाति का संबंध पूछना अनुचित है। तो कबीर जी तो यही सोचते थे कि कोई ऊंच नीच नहीं होती है, कोई जाति पाति नहीं होती है, सब बराबर होते हैं। और उन्होंने जो समाज में हमारे कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका भी डट कर के विरोध किया। और वो ये मानते थे कि प्रभु तो हम सब के हैं, उन पर किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी व्यक्ति है या कोई सा भी धर्म जाति आदि को है, परंतु किसी का है, भगवान पर एक अधिकार नहीं है, हम सब के भगवान हैं। और इसी प्रकार महात्मा बुद्ध है और कबीर जी है, गुरु नानक है, इन सभी ने जाति व्यवस्था है उसका विरोध किया था। कबीर कर्म की श्रेष्ठता पर भी बल देते थे। ईश्वरीय एकता के संदेश के कारण हिंदू व मुसलमान सभी उनके अनुयायी बनने लगे। समकालीन समाज व धर्म के क्षेत्र में उनकी बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कबीर के उपदेश हमें उनकी साखियों व पदों में मिलते हैं। कबीर ने बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध किया था। तो कबीर जी हमेशा कर्म की श्रेष्ठता पर बल देते थे कि हमें मनुष्य रूप में जन्म लेकर के हमारा अच्छे कर्म करना चाहिए, यानी हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। और वो हिंदू और मुस्लिम सभी जो लोग हैं उन पर हैं, उनके प्रति जो भी कुरीतियाँ होती थी उनका विरोध भी करते थे, और जो अच्छी बातें होती थी तो उनको वो है सम्मान भी देते थे। तो इसी कारण है हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी बनने लगे, उनके शिष्य बनने लगे। और एक बात याद रखनी है कि कबीर के उपदेश हमें कहाँ मिलते हैं, तो साखियों व पदों में मिलते हैं। ये बात महत्वपूर्ण रखनी है आपको कि कबीर जी के उपदेश कहाँ मिलते हैं, तो साखियों व पदों में मिलते हैं। कबीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है। मान्यता है कि वे 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस व उसके आसपास रहने वाले जुल्हा परिवार में हुआ था। यानी अगर हम इतिहास की दृष्टि से अगर बात करें तो कबीर जी की जानकारी बहुत कम मिलती है हमें। ऐसा माना जाता है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में बनारस के पास उसके आसपास कोई जुल्हा परिवार रहता था, उन्होंने कबीर जी का पालन पोषण किया था। कबीर के भजन कई घुमंतु धार्मिक गायक गाते थे और ये भजन काफ़ी लोकप्रिय रहे। इनमें से अनेक को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया है। तो बहुत से ऐसे भजन हैं जो कबीर जी के लोकप्रिय रहे हैं, तो इनको गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया। देखिए, बीजक तो कबीर जी की खुद की भी एक रचना मान सकते हैं, यानी जिसके अंदर पदों को संग्रहित किया गया है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया और कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
यानी कबीर जी ने गुरु को है ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया कि अगर गुरु नहीं होता तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी इसमें लिखा है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो किसके पाई अर्थात हमें पैर छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो कबीर जी कहती हैं कि बलिहारी गुरु आपने, कि कबीर जी अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं कि आपकी ये बलिहारी है कि आपने हमें गोविंद से मिला दिया, इसलिए मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ। यानी ईश्वर से भी अधिक महत्व कबीर जी ने किसको दिया? तो गुरु को दिया। अब है गुरु नानक। कबीर के समान मध्यकालीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में गुरु नानक का नाम भी महत्वपूर्ण है। कबीर की तुलना में गुरु नानक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा मिलती है और गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। आजकल ये पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये सिख पंथ के संस्थापक थे तथा निर्गुण उपासना के समर्थक थे। ये याद रखना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। और आजकल ये तलवंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और इसका क्या नाम है अब? ननकाना साहिब। और सिख पंथ के संस्थापक थे और निर्गुण उपासना के समर्थक थे। तो एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। तो ये निर्गुण उपासना के समर्थक थे। कई जगहों पर घूमने के बाद उन्होंने करतारपुर में रावी नदी के तट पर अपना डेरा बसाया, जहां उनके अनुयायी जात पात त्याग कर इकट्ठे होकर खाना खाते थे। इसे लंगर कहते थे। नानक ने उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहते थे और आजकल उसे गुरुद्वारा कहते हैं। नानक के अनुयायी सभी जातियों से थे। जिस प्रकार कबीर जी के भी अनुयायी थे वो विभिन्न जातियों से थे, तो नानक जी के भी जो शिष्य थे वो विभिन्न जातियों से थे। नानक ने अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास किया। वे हिंदू मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे। नानक ने अपनी बातें सीधी व सरल भाषा में कही गई थी। तो जिस प्रकार कबीर जी थे वो भी हिंदू मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे, तो गुरु नानक है वो भी समान दृष्टि से देखते थे। मुस्लिम संतों का सत्संग भी उन्होंने किया। गुरु नानक के मत में सच्चा समन्वय वही है जो ईश्वर की मौलिकता, एकता और उसके असर से मानव की एकता को पहचानने में सहायता दे। नानक के प्रभाव से देश को नई दिशा मिली तथा समानता, बंधुता, ईमानदारी तथा सृजनात्मक श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज व्यवस्था स्थापित हुई। गुरु नानक तथा उनके बाद आने वाले गुरुओं के उपदेशों से आगे चलकर एक नया पंथ, एक नया मत, सिख मत भारत में उदित हुआ। अब है रैदास, जिसे रविदास भी कहा जाता है। रैदास कबीर के समकालीन थे। ये रामानंद के परम शिष्य थे तथा जाति से चमार व निर्गुण भक्ति करते थे। तो जिस प्रकार कबीर जी जुलाह परिवार में पैदा हुए या मान लो कि उनका पालन पोषण हुआ था, इसी प्रकार जो रैदास है ये चमार जाति से आते थे। रैदास जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, परंतु ये अपने आप है जाति पाति नहीं मानते थे। वे बाह्य आडंबरों को व्यर्थ समझाते और मन की शुद्धता पर जोर देते थे। वो ये जो बाहरी दिखावा करते हैं उन पर ये उनका विरोध करते थे और वो बोलते थे कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं, मन की शुद्धता होनी जरूरी है। मानव समानता उनका प्रमुख सिद्धांत था। यानी सभी लोग हैं बराबर होने चाहिए, ये उनका प्रमुख सिद्धांत था। उनका कहना था कि ऐसे चाहो राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी रविदास तो चाहता है कि ऐसा राज्य हो जहाँ पर सभी को अन्न मिलना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए और छोटा बड़ा सभी समान होना चाहिए। ऐसे राज्य में रविदास प्रसन्न रहता है या प्रसन्न रहेगा। ये हमने बात कर ली थी पहले उत्तर भारत में भक्ति धारा। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत में भक्ति धारा। चैतन्य महाप्रभु। भक्त संतों में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु प्रमुख संत माने जाते हैं। चैतन्य कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है
और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से, कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। चैतन्य ने कर्मकांड की निंदा की। इन्होंने बताया कि व्यक्ति भक्ति में लीन होकर संकुचित भावना से मुक्त हो जाता है। यानी चैतन्य महाप्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे और कृष्ण भक्ति पर ही जोर देते थे। और महाप्रभु चैतन्य हैं, वो भी गुरु सेवा ही करते थे और उसी में विश्वास करते थे। और वो ये चाहते थे कि जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है वो माया के जाल से अर्थात कष्टों से मुक्त हो जाता है। और उन्होंने कर्म कांड की निंदा की थी। महाराष्ट्र में भक्ति धारा। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जैसे संत हुए। यहीं पर सखूबाई नामक महिला और चोखा मेला का परिवार भी लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र में इस काल में पंढरपुर नामक की एक जगह थी, उसकी बड़ी मान्यता थी। पंढरपुर का नाम विट्ठल नाम के स्थानीय देवता के साथ जुड़ा है। यहाँ भक्तगण विट्ठल की पूजा भी करते थे। विट्ठल को विष्णु का स्वरूप माने जाने लगा। यहाँ भी अनेक जाति और समुदायों के लोग इकट्ठे होकर अपने आराध्य की भक्ति करते थे। आजकल तो पंढरपुर की यात्रा पर हजारों लोग हर साल पैदल चलकर आते हैं। इन संतों के विचार आज भी समाज में सजीव हैं। भक्ति धारा से संबंधित स्थानों पर आज भी लोग बड़ी तादाद में यात्रा करने जाते हैं। तो महाराष्ट्र में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था पंढरपुर, और वो जो जगह थी वो विट्ठल जी नाम के एक स्थानीय लोक देवता थे, उनके साथ उसका नाम जुड़ा था। और लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे और उनकी पूजा करते थे। समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु स्वामी रामदास का जीवन भक्ति व वैराग्य से ओतप्रोत था। उनके मुख से सदैव राम नाम का जाप चलता रहता था। वे संगीत के उत्तम जानकार थे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी रामदास प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। इसलिए उनका शरीर अत्यंत बलवान था। उनका ग्रंथ दासबोध एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। स्वामी जी अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गी संत थे। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से समाज में एक चेतना दाई संगठन खड़ा किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। आप भक्ति व शक्ति के प्रतीक हनुमान जी के उपासक थे। तो समर्थ गुरु रामदास थे, तो उनका मन भक्ति में था और हमेशा उनके मुख से राम नाम का जाप चलता रहता था। और इनके साथ साथ ही वो एक उत्तम संगीत के जानकार भी थे। और देखिए वो शरीर से इतने बलवान थे और उनकी एक विशेषता क्या थी कि वे प्रतिदिन 1200 अर्थात 1200 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते थे। और आपको एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि याद रखनी है कि उनका एक ग्रंथ था, उसका नाम है दासबोध, जो एक गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि स्वामी गुरु रामदास का जो एक ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दासबोध। और उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 11 से मठ तथा अखाड़े स्थापित कर दिए थे। और एक और बात याद क्या रखनी है कि ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। चोखा मेला। महाराष्ट्र में जिन संतों ने जाति पांति का भेदभाव मिटाकर भगवान की भक्ति की, उनमें संत चोखा मेला का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्हें विट्ठल कृपा प्राप्त थी। संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली में चोखा मेला का बड़ा आदर था। वे महार जाति के थे जो कि उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। उनके बचपन में
उनके मन में बचपन से ही ईश्वर भक्ति और संतों जैसा जीवन जीने की इच्छा थी। विठल दर्शनों के लिए वे प्राय पंढरपुर जाते रहते थे। उन दिनों पंढरपुर में संत नामदेव का बड़ा प्रभाव था। तो क्या है कि एक नाम है संत चोखा मेला का। तो संत चोखा मेला है, उन्हें भी विठल जी की कृपा प्राप्त थी और वो विठल जी के दर्शन करने के लिए हमेशा वहाँ पंढरपुर जाया करते थे। और वो खुद एक महार जाति के थे, जो उस समय की है एक अस्पृश्य जाति हुआ करती थी। और वहीं पंढरपुर में एक संत वे है नामदेव। तो नामदेव जी का वहाँ पर बड़ा प्रभाव था। तो नामदेव जी से जब वो मिले तो उन्हें नामदेव जी की जो शिक्षा थी वो अच्छी लगी। वे विठल के मंदिर में भजन गाया करते थे। नामदेव के अभंग सुनकर चोखा मेला इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मानने लगे। उनके पूरे परिवार ने संत नामदेव से दीक्षा ली। उनके अभंगों की संख्या करीब 300 बताई जाती है। उनकी पत्नी सोयराबाई भी भक्त थी। सोयराबाई के एक अभंग का अर्थ है, हे प्रभु तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई है। यानी नामदेव जी की जो शिक्षा थी उनसे चोखा मेले बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने खुद ने दीक्षा ली और साथ में जो उनका परिवार था उन्होंने भी है उनसे दीक्षा ले ली थी और वो उन्हें अपना गुरु मानने लगे। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी को समाज के सामने रखा। अपनी रचनाओं में वे वंचित समाज के लिए खास चिंतित दिखाई पड़ते हैं। इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। उनके उपदेशों का सभी लोग बड़े प्रेम से सुनते थे। तो ये अपने जो समाज के लिए काफ़ी चिंतित दिखाई पड़ते थे। और आपको एक लाइन याद रखनी है कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो चोखा मेला को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में भक्ति धारा। राजस्थान में प्रारंभिक काल से ब्रह्मा और सूर्य की पूजा लोकप्रिय रही है। विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की पूजा का भी काफी प्रचलन है। साथ ही शिव, शक्ति व विष्णु तथा गणेश, भैरव, कुबेर, हनुमान, कार्तिकेय, सरस्वती आदि की भी पूजा होती है। राजस्थान में जैन धर्म का भी काफी प्रचलन है। राजस्थान के राजपूत शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे शक्ति की उपासना करते थे। शेष हिंदुस्तान के समान ही यहाँ भी धार्मिक सहिष्णुता रही है। सभी धर्म बराबरी से शांति के साथ रहते आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्राचीन काल से देखें, प्रारंभिक काल से देखें, तो ब्रह्मा और सूर्य की पूजा होती थी और विष्णु के अवतार हैं उनकी भी यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। शिव और शक्ति की भी पूजा हुआ करती थी। और राजस्थान में तो जो जैन धर्म है इसका भी काफ़ी प्रचलन था। और राजस्थान में जो राजपूत शासक हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी हुआ करते थे और वो शक्ति की उपासना किया करते थे। फिर भी यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता थी। यानी राजपूत राजा थे वो अपने धर्म का पालन करते थे और धर्म के भी जो लोग हुआ करते थे उनको भी अपने धर्म का पालन करने में मना नहीं करते थे, या उनको जो खुद धर्म पालन करते थे उनके लिए बाध्य नहीं करते थे। हर कोई मनुष्य अपना धर्म पालन कर सकता है, उन्हें छूट थी। दादू दयाल निर्गुण उपासना के समर्थक संत दादू बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधना पर जोर देते थे। दादू ने ईश्वर की भक्ति को समाज सेवा एवं मानववादी दृष्टि से जोड़ा। दादू ने अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा दी। दादू ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति न केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही संभव है, बल्कि मानवता के प्रति सेवा से भी संभव हो सकती है। देखो, दादू जी हैं, उन्होंने अहंकार से अपने आप को दूर रखा और उन्होंने विनम्रता से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया और उन्होंने यही शिक्षा दी। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि केवल भगवान को प्रेम और भक्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मानवता के
मानव की सेवा करके भी ये भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दादू पहले सांबर व फिर आमेर आकर रहने लगे। जयपुर के पास नारायणा गांव में इनकी मृत्यु हुई। तो पहले कुछ समय सांबर रही, फिर आमेर आ गए और जयपुर के पास ही नारायणा गांव में इनकी मृत्यु हो गई। दादूपंथी गुरु को अधिक महत्व देते हैं। इनके शिष्य विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं जातियों से संबंध थे, क्योंकि दादू जी जाति में भेदभाव नहीं करते थे। इस कारण विभिन्न जातियों से इनके शिष्य बने। इनकी शिक्षाएं दादू दयाल वाणी और दादू दयाल दुहा में संग्रहित हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है कि दादू जी की जो शिक्षाएं हैं वो किस में संग्रहित हैं, तो दादू दयाल वाणी और दादू दयाल दुहा में संग्रहित हैं। दादू के अनुसार ब्रह्म एक है और वह सब जगह है। दादू दयाल जी ये मानते थे कि ब्रह्म एक है और वह सब जगह व्यापक है। अब है मीराबाई। राजस्थान भक्ति और शक्ति का प्रदेश रहा है। यहाँ के भक्त संतों में मीराबाई का नाम सर्वप्रमुख है। मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके द्वारा रचे काव्य प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। अपने काव्य में उन्होंने महिला जागृति की बातें कही है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में मेड़ता में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह मेड़ता के शासक दूधा जी के चौथे पुत्र थे और मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी। मीराबाई के दादा दादी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति के गीत गाया करती थी। तो देखिए, मीराबाई के पिताजी का नाम याद रखना है। क्या नाम था? तो रतन सिंह था और दादाजी का नाम था दूधा जी। तो मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी, यानी एक ही बेटी थी। और मीराबाई के जो दादा दादी थे वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो इस कारण बचपन से मीरा ने भी है कृष्ण भगवान की भक्ति शुरू कर दी थी, क्योंकि प्राय हम देखते ही हैं कि हमारे घर में जो हमें संस्कार मिलते हैं उन्हीं का हम आगे जा कर के अनुसरण करते हैं, उन्हीं संस्कारों को हम अपनाते हैं। तो जैसा मीराबाई ने अपने घर में देखा वैसा ही उन्होंने अनुसरण किया। तो उन्होंने बचपन से ही कृष्ण भक्ति शुरू कर दी थी। इनका मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ। विवाह के 7 साल बाद ही इनके पति का देहांत हो गया और शीघ्र इनके ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह का भी देहांत हो गया। इसके पश्चात मीराबाई पूर्ण रूप कृष्ण भक्ति में डूब गई। वृंदावन और द्वारिका में इन्होंने काफी समय भजन कीर्तन और साधु संगति में बिताया। मीरा वृंदावन से द्वारिका आ गई और द्वारका में श्री कृष्ण की भक्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए मीराबाई ने संसार त्याग दिया। तो मीराबाई ने शुरू से ही कृष्ण भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी थी और बाद में उनका विवाह भी हो गया था। परंतु जब उनके पति का देहांत हो गया और उनके शीघ्र ही उसके ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह का भी देहांत हो गया, तो उनका मन बिल्कुल संसार से उचट गया था। इसलिए फिर वो वृंदावन चली जाती है और वृंदावन में कुछ समय भक्ति करने के बाद द्वारिका आ जाती है और ऐसे भक्ति करते करते रणछोड़ जी की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए इस संसार को ही उन्होंने त्याग दिया था। तो मीराबाई ने अपने भजनों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में समर्पण भाव को प्रकट किया, जैसा कि निम्न पंक्तियों से प्रकट होता है। क्या लिखा है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल है और मेरा कोई नहीं है दूसरा। जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति तो वही है। मीराबाई की काव्य रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने महिला वर्ग के सुधार और जागृति की बात कही है। मीराबाई के लगभग 250 पद हैं जो उन्हें अमर भक्त कवित्री बना देते हैं। तो मीराबाई के लगभग कितने पद हैं? 250 पद हैं। रामचरण जी एवं रामसनई संप्रदाय। मध्यकालीन राजस्थान में जो समाज एवं सुधार धर्म के लिए संप्रदाय स्थापित किए गए, उन संप्रदायों में रामसनई संप्रदाय का विशेष महत्व है। इस संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। इस संप्रदाय के अनेक केंद्र राजस्थान में स्थापित हुए, जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी, रेण नागौर में संत दरियाऊ जी, सींतल बीकानेर में संत हरिदास जी, खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी। तो रामचरण जी ने रामसनई संप्रदाय की स्थापना की थी और पूरे राजस्थान में रामसनई संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ हैं,
या 4 प्रमुख केंद्र हैं। तो मैं इन आपको 4 केंद्रों को याद करने एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे याद कर लेना। ट्रिक क्या है? सारे सीखे, सारे सीखे। तो सा से क्या हो जाएगा? सापुला भीलवाड़ा। और रे से क्या हो जाएगा? रैण नागौर। और सी से हो जाएगा सिंहतल बीकानेर। और खे से हो जाएगा खेड़ापा जोधपुर। तो ये 4 रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें याद रखना आप। रामचरण जी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यधिक महत्व दिया। उनका विचार था कि गुरु ब्रह्म के समान होता है और वही मनुष्य को संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकता है। इस संप्रदाय में राम की उपासना पर बल दिया गया। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। उन्होंने मूर्ति पूजा व बाह्य आडंबरों का विरोध किया। तो रामचरण जी ने भी है मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्व किसको दिया था? तो गुरु को दिया था। और वो मानते थे कि गुरु किसके समान होता है? तो ब्रह्म के समान होता है और वही है मनुष्य को भवसागर से पार उतार सकता है। और उन्होंने भी है मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था और उन्होंने राम की उपासना पर बल दिया। अब हम पढ़ेंगे सूफीवाद। सूफी मत का तात्पर्य एवं उद्देश्य। कहा जाता है कि सूफी वे कहलाए जो सफ यानी सफ़ेद ऊन का कपड़ा पहनते थे। उनके सीधे साधन कपड़े पहनने का मतलब ये था कि ये वे लोग थे जो सीधे और सरल वस्त्र धारण करते थे, सीधी सरल जिंदगी जीते थे और लोगों को सीधे सरल तरीके से प्रेम पूर्वक रहने को प्रेरित करते थे। सूफी संतों ने इस्लाम के एकेश्वरवाद का पालन किया। ये आमतौर पर वे थे जिन्होंने मुस्लिम धर्मों की दोनों द्वारा स्थापित इस्लामिक परंपरा की जटिलताओं और आचार संहिताओं का विरोध किया। सूफी संतों ने धर्म के बाहरी आडंबर को त्याग कर भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया तथा प्रेम भाव पर बल दिया। संत कवियों की तरह भारत में सूफी संत भी अपनी बात कविता के जरिए कहते थे। जिस प्रकार संत हैं वो अपनी बात को कविता के माध्यम से कहते थे, ऐसे है सूफी भी अपनी बात को कविता के माध्यम से कहते थे। अपना संदेश लोगों तक कहानी सुनाकर भी पहुंचाते थे। सूफियों के बारे में यह भी प्रचलित है कि इनमें कई दिव्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों को लेकर अनेक तरह के किस्से कहानियां भी सूफी संतों के बारे में फैली है। सूफियों में किसी उस्ताद, औलिया या पीर की देखरेख में अलग अलग तरह से दिव्य शक्ति के नज़दीक आने के तरीके विकसित हुए। कभी नाच कर, कभी गाकर, तो कभी केवल मनन चिंतन करके उस्ताद पीढ़ी दर पीढ़ी शागिर्दों को सीख देते थे। इस तरह कई सिलसिलों की शुरुआत हुई। हर सिलसिले का काम करने का, विचारों का अपना ही तरीका होता था। धीरे धीरे हिंदुस्तान में मध्य एशिया से भी सूफी आने लगे। 11वीं सदी तक हिंदुस्तान दुनिया में सूफी सिलसिलों के लिए जाना जाने लगा। उस समय के लिए सिलसिले तो आज तक महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के सिलसिलों में एक प्रमुख था चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियों की एक लंबी कतार रही है जो आज तक चली आ रही है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के फरीद बाबा फरीद, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके काव्य आज भी काफ़ी प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख सूफी संतों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला है ये प्रमुख रहा है और इसमें एक औलियों की लंबी कतार भी रही है कि मोइनुद्दीन चिश्ती वे थे, फिर उनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका केंद्र दिल्ली में था, पंजाब के बाबा फरीद, फिर उनके शिष्य वे थे दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भी एक शिष्य वे थे अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता भी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के पूर्व में भारत आए थे और बाद में इन्होंने ही भारत में सूफी मत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भारत में कई स्थानों पर घूमने के बाद वे अजमेर में अपने स्थायी रूप से बस गए। अजमेर में संत मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है। ये याद रखना कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो किस नाम से जानी जाती है? अजमेर शरीफ। इनके मुरीद या चाहने वाले इन्हें ख्वाजा साहब
या गरीब नवाज के नामों से भी याद करते हैं। इनके एक शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया। चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानता था। आप चित्र में भी देख सकते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया। भारत में सूफी संतों में हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है, जिनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत में भर में विकास हुआ। एक विशेष धर्म का अनुयायी होते हुए औलिया में धार्मिक और सामाजिक कट्टरता नहीं थी। हिंदू मुसलमानों की एकता एवं समाज सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे मनुष्य मात्र की एकता के सच्चे प्रतीक रहे। हजरत निजामुद्दीन के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम एवं सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। भारतीय भक्ति भावना से भी सूफी परंपरा में संगीत को प्रोत्साहन मिला है। सल्तनतकालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य देखो अभी हमने जिक्र किया था कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के। नई दिल्ली स्थित दरगाह परिसर में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के पास ही अमीर खुसरो की भी मज़ार है। ये लाइन याद रखना कि दिल्ली के अंदर है निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के पास किसकी मज़ार है, तो अमीर खुसरो की मज़ार है। सूफी मत में कई संप्रदाय हैं, पर भारत में सिर्फ 4 संप्रदायों का महत्व रहा। यथा कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी तथा नक्शबंदी। सूफियों और भक्ति संतों में बहुत समानताएं हैं, जैसे गुरु का महत्व, नाम स्मरण, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रेम, व्याकुलता एवं विरह की स्थिति, संसार की क्षणभंगुरता, जीवन की सरलता, सच्ची साधना, मानवता से प्रेम, ईश्वर की एकता तथा व्यापकता आदि भक्ति व सूफी दोनों ही आंदोलन का आधार रही है। तो ये सूफियों और भक्ति संतों में समानताएं हैं। भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत दोनों ने ही ईश्वरीय प्रेम के द्वारा मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। शब्दावली दी गई है: निर्गुण, निराकार, एकेश्वरवाद, केवल एक ईश्वर में विश्वास करना, सगुण, साकार और सिलसिला पंथ या मत। ये आगे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप इसे देख लेना कि आपको इसके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, आपको कितना समझ में आया। और कुछ ये प्रश्न हम देख लेते हैं कि ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है, तो ये है नानक का। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था, तो बंगाल से। और नीचे मिलान दिए गए हैं। कबीर तो बनारस, मीराबाई मेड़ता, गुरु नानक तलवंडी, चैतन्य महाप्रभु बंगाल। तो ये हो गए आपके मिलान। और आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। कौन से प्रश्न का उत्तर देना है, तो आपको देना है चौथे प्रश्न का उत्तर। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम बताइए आपको, तो ये आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद दोस्तों।